पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम यूहन्ना के सुसमाचार 16वें अध्याय के 16 से लेकर 24 तक के ईश वचन पर मनन करेंगे। अपने दुख भोग और मृत्यु के पहले यीशु मसीह अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे ये कहते हैं कि थोड़ी समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे। और यह बात उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वास्तव में यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में उन्हें सूचना दे रहे थे, क्योंकि उनकी मृत्यु इनके बिल्कुल भी समझ से परे रहेगी। हो सकता है कि वे निराश हो जाएं, लेकिन प्रभु उनसे वादा करते हैं कि थोड़ी समय बाद तुम आनंदित हो जाओगे, क्योंकि मैं जी उठूंगा। और प्रभु ये भी कहते हैं कि तुम शोक मनाओगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है, इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। मृत्यु का कड़वा प्याला उन्होंने स्वयं पी कर दिखाया और हर मनुष्य को यह आश्वासन दिया कि मृत्यु का प्याला हर व्यक्ति को पीना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इस मृत्यु के आगे पुनरुत्थान है। और पुनरुत्थान जो हमें आनंद प्रदान करेगा, उस आनंद को हमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। जिस प्रकार यीशु मसीह ने पुनरुत्थान किया है, उसी प्रकार उन पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति पुनरुत्थान करके अपने प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे। शिष्यों के द्वारा हर एक इंसान को प्रभु इतना बड़ा सत्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिष्यों को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान करके उनके सामने आते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि मृत्यु के दुख, शोक और विलाप से कितना बड़ा है पुनरुत्थान का आनंद और शांति। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु 40 दिन में कई बार अपने शिष्यों के सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह पूरी तरह से प्रभु को और उनकी पद्धति को समझने में विफल होते हैं। इसलिए प्रभु उन्हें एक बात समझाते हैं कि यदि मेरे नाम पर तुम पिता प्रभु से जो कुछ भी मांगोगे, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। यह एक बड़ी प्रार्थना यीशु मसीह सारी दुनिया को समझा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पहले किसी ने भी यीशु मसीह के नाम पर पिता से कुछ भी नहीं मांगा था। ईश्वर त्रिएक ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। यह इतना बड़ा सच यीशु मसीह के द्वारा ही सारी दुनिया ने जाना है। यीशु मसीह के जन्म का संदेशा जब गब्रिएल लेकर आते हैं, उसके पहले माता मरियम को स्वयं यह बात पता नहीं थी। और अपने शिष्यों को यीशु मसीह समझाते हैं किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर को पिता कहकर पुकारते हुए, हे पिता हमारे, यह प्रार्थना प्रभु ने सिखाई। और आज प्रभु शिष्यों को समझा रहे हैं कि पिता ईश्वर से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। पिता ईश्वर से प्रार्थना हमें यीशु मसीह के नाम पर करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम जो भी प्रार्थना करें, हम यीशु मसीह के नाम पर आपसे याचना करते हैं, ऐसा करने से सब कुछ हो जाएगा। यह बिल्कुल भी गलत बात है। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करने का अर्थ है, यीशु मसीह जिस प्रकार प्रार्थना करते हैं उस प्रकार प्रार्थना करना। वह हमेशा पिता प्रभु पर आसरा रखते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
वह मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इस विश्वास के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वह पिता की इच्छा के अनुसार जीते हैं, उनके दिल और उनके मन को समझते हुए उसी प्रकार सब कुछ करते हैं। वह पिता ईश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से प्यार करते हैं। इसलिए यीशु मसीह के नाम पर पिता ईश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ यही है कि हम भी पूरी तरह से ईश्वर पर आसरा करें, विश्वास करें, प्यार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं यीशु मसीह बन जाते हैं। उनका दिल जैसे कि हमारे दिल पे लगा दिया गया हो, हम यीशु मसीह से एक बन जाते हैं। तो हमें यीशु मसीह के नाम पर ही पिता ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और यीशु मसीह हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, उन्होंने समझा दिया। अब क्या प्रार्थना करनी है? यीशु मसीह के नाम पर पिता ईश्वर से हम जो कुछ भी मांगे वह हमें पिता ईश्वर प्रदान करेंगे। लेकिन हमें क्या प्रार्थना करनी है? हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है तभी हमें ईश्वर के पुत्र बनने की कृपा मिलती है। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करने की शक्ति मिलती है, यीशु मसीह बनने की शक्ति मिलती है, और हमारा दुख, शोक और विलाप आनंद में परिवर्तित हो जाता है। और उस आनंद को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। हमारे जीवन में भी मुश्किलें आएंगी, बुरे वक्त आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, बीमारियां आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन इसके बावजूद हम दुख में, शोक में और विलाप में नहीं रहेंगे, बल्कि हम आनंद में रहेंगे, पवित्र कुमारी मरियम की तरह। चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक सच्चे ईसाई के आनंद को दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कठिनाई, कोई भी विपरीत परिस्थिति छीन नहीं सकती। हो सकता है कि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, घबराइए नहीं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईसा मसीह हमारे साथ नहीं है, हमें उनके सानिध्य का एहसास शायद नहीं हो रहा है, शायद हम ठीक तरीके से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं। यह है, थोड़े समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि थोड़े समय बाद तुम मुझे फिर देखोगे और तुम्हारा विलाप, शोक, दुख आनंद में बदल जाएगा। तो हम चाहे किसी भी बुरे दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, आध्यात्मिक जीवन में या हमारे सांसारिक जीवन में, लेकिन हमारा दुख जरूर आनंद में बदल जाएगा, पवित्र आत्मा आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार एक गर्भवती अपने बच्चे को जन्म देते वक्त बहुत ही दुख, बहुत ही दर्द और पीड़ा से गुजरती है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद उसका दर्द आनंद में बदल जाता है और वो अपने पुराने दर्द को भूल जाती है, क्योंकि बच्चे को देखते हुए उसे एक नए जीवन को लाने की खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह में एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, हम ईसाई हैं, हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि हम अंधियारे से गुजर रहे हैं, हमें ईश्वर की मौजूदगी का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कुछ दूर हो जाएगा। हमें बस संयम बना के रखना है, हमें बस ईश्वर पर भरोसा रखना है, यीशु मसीह के साथ मिलकर रहना है, उनकी तरह ईश्वर का पुत्र बनना है, और इन सब में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे।
और तब हम पुराने दर्द को, पुरानी पीड़ा को, पुराने दुख को पूरी तरह से भूल जाएंगे। पवित्र आत्मा हमें सच्चा आनंद प्रदान करेगा। तो आए हम यीशु मसीह के वचन पर अमल करें, उनके वादे पर विश्वास करें, उनकी तरह उनके बताए रास्ते पर जाते हुए प्रार्थना करें, उनके नाम पर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। और उनके नाम पर हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान करें, ताकि हम यीशु मसीह की तरह आपके पुत्र बनकर जी पाएं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब आप हमारे जीवन में हो तो हमें सब कुछ हासिल है, और यह हमें सच्चा आनंद प्रदान करेगा, और हमारे आनंद को कोई भी नहीं छीन पाएगा। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।